नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉनस पर। आपके साथ में आचल श्रीवास्तव। ग्रामीण भारत से जुड़ी एक बेहद अहम और दूरगामी खबर इस वक्त चर्चा में है। केंद्र सरकार अब उस कानून में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है जिसे अब तक ग्रामीण रोजगार की रीढ़ माना जाता था। जी हाँ, मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह अब सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। नाम है वीबीजी रामजी बिल यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025। सरकार का दावा है कि नया कानून ग्रामीण रोजगार को सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि गांवों में बुनियादी ढांचे, आजीविका और आत्मनिर्भरता को नई दिशा देगा। लेकिन इस प्रस्ताव में एक ऐसा प्रावधान है जिसने बहस को और ज्यादा तेज कर दिया है। खेती के पीक सीजन में रोजगार योजना को अस्थायी रूप से रोकने का प्रस्ताव। सरकार का तर्क सुनिए। केंद्र सरकार का कहना है कि कई राज्यों में मनरेगा के काम और खेती का सीजन एक समय पर चलता है। नतीजा ये होता है कि खेतों में मजदूरी की कमी हो जाती है, बुवाई और कटाई प्रभावित होती है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में नए बिल की धारा 6(1) के तहत ये प्रावधान रखा गया है कि कृषि के सबसे अहम समय में इस रोजगार योजना के तहत कोई नया काम शुरू नहीं किया जाएगा, ताकि मजदूर खेतों में उपलब्ध रह सके। सरकार इसे खेती और रोजगार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश बता रही, लेकिन सवाल यही है, क्या ये संतुलन बाकी जमीन पर संभव होगा? अब जरा नए बिल की खास बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। मनरेगा में जहां हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का काम देने की कानूनी गारंटी थी, वहीं नए वीबीजी रामजी बिल में से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव कर दिया गया, यानी कागजों पर रोजगार के दिन बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया। नए कानून में सिर्फ मजदूरी नहीं, बल्कि गांवों में स्थायी संपत्तियों के निर्माण पर भी जोर दिया गया। पानी से जुड़े काम जैसे जल संरक्षण, तालाब, नहरें, ग्रामीण सड़कें, आजीविका से जुड़े निर्माण और बाढ़, सूखा जैसी चरम मौसम की चुनौतियों से निपटने वाले काम इस योजना के दायरे में आएंगे। सरकार का दावा है कि इससे गांव में एक राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा तैयार होगा। सरकार ये भी कह रही है कि ये योजना सिर्फ रोजगार देने की नहीं, बल्कि सशक्तिकरण की, यानी योजनाओं का आपसी तालमेल, लाभों की पूरी पहुंच और गांवों की आर्थिक मजबूती, ये 3 बड़े लक्ष्य इस केंद्र में होंगे। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि देश के करोड़ों गरीब परिवार मनरेगा की मजदूरी पर निर्भर रहते हैं, खासकर खेती के सीजन में, जब हर परिवार को खेतों में काम नहीं मिल पाता। ऐसे में अगर उसी समय रोजगार योजना रोक दी जाए तो उन परिवारों की आय पर सीधा असर पड़ सकता है। सवाल ये भी है कि क्या सभी राज्यों और सभी इलाकों में खेती का पीक सीजन एक जैसा होता है? क्या ये फैसला राज्यों की जरूरत के हिसाब से लचीला होगा या फिर एक समान नियम लागू होगा? और अब बड़ा सवाल ये कि अगर खेती के सीजन में मनरेगा जैसे काम रुकेंगे तो उन मजदूरों के लिए वैकल्पिक आय की व्यवस्था क्या होगी? फिलहाल ये बिल लोकसभा सदस्यों के बीच भेजा जा चुका है। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा और ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान आने वाले समय में इस पर व्यापक चर्चा हो सकती है। तो साफ है कि ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के भविष्य से जुड़ा फैसला है। तो क्या ये नया कानून गाँवों को ज्यादा मजबूत बनाएगा या फिर रोजगार सुरक्षा पर नए सवाल खड़े करेगा? क्या खेती और मजदूरी के बीच संतुलन बन पाएगा या जमीन पर इसका असर कुछ और ही होगा? इन तमाम सवालों के जवाब संसद की बहस और आने वाले फैसलों में छुपे हैं, लेकिन इतना तय है कि ग्रामीण रोजगार की तस्वीर अब बदलने वाली है और इस बदलाव पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉनस प्रेस के साथ। नमस्कार।